नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने के सपनों पर पानी फिर चुका है। अपहरण, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के 2020 के मामले में पहले धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई। उसके बाद अब बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया। जौनपुर सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। हालांकि जानकारियों के अनुसार या कहें कि कुछ सूत्रों के अनुसार, कुछ सूत्रों का कहना है कि अगर धनंजय सिंह की पत्नी जौनपुर सीट से चुनाव लड़ती तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका टिकट काटने के पीछे सबसे बड़ी वजह धनंजय सिंह है। श्रीकला रेड्डी को बसपा ने 16 अप्रैल को जौनपुर से उम्मीदवार घोषित किया था। यानी 20 दिन तक जौनपुर की खाक छानने के बाद श्रीकला रेड्डी को निराशा हाथ लग गई। यही वजह है कि खुद धनंजय सिंह ने स्वीकार किया है कि टिकट काटे जाने से उनकी पत्नी आहत महसूस कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपमानित करने की साजिश की गई है। धनंजय सिंह ने सफाई भी दी है कि मेरी पत्नी द्वारा टिकट लौटाने की बात निराधार है। अंत में उन्होंने ये तक कहा कि हम लोग जिसे चाहेंगे उसे सांसद बनाकर ही भेजेंगे। धनंजय सिंह का कहना था कि अब वे अपने पुराने सहयोगियों के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और 1-2 दिन में आगे की स्थिति को लेकर निर्णय करेंगे। धनंजय सिंह के बयान से संकेत साफ हो चुके हैं। पहला कि वो किसी भी दल या उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकते हैं या फिर खुद को चुनावी मैदान से पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि धनंजय किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन देना ज्यादा ठीक समझ सकते हैं। फिलहाल धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के 5 दिन बाद ही पत्नी का टिकट कटने से जौनपुर की राजनीति अब गर्मा चुकी है। सियासी समीकरण बदल चुके हैं। कई जगहों पे कयासबाजी भी तेज हो चुकी है। फिलहाल धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटा हो या उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया हो, इससे बसपा की राह आसान नहीं होने वाली है। जानकारों का यह भी कहना है कि बसपा से श्रीकला रेड्डी के मैदान में होने से यह चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। अब श्याम सिंह यादव के आने से बीजेपी की राह आसान हुई है, क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने से ठाकुर समाज के वोटर्स में बिखराव की चर्चाएं अब तेज हो गई थी। इसका नुकसान बीजेपी के कृपा शंकर सिंह को उठाना पड़ सकता था। 2019 के चुनाव में सपा से गठबंधन में बसपा उम्मीदवार श्याम सिंह यादव ने 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 1,86,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। माना जा रहा है कि अब श्याम सिंह यादव के मैदान में उतरने से बीजेपी को फायदा हो सकता है और सपा को नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोगों का यह तक कहना है कि धनंजय सिंह की पत्नी अगर चुनाव लड़ती है या लड़ती होती तो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान होता और ठाकुर समाज के वोटों में सेंध लगती। ऐसे में बीजेपी यह भी नहीं चाहती थी कि धनंजय का परिवार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि जौनपुर क्षेत्र में धनंजय की लोकप्रियता है और कई लोगों के बीच उनकी एक तरह से कहें तो रॉबिन हुड वाली छवि बनी हुई है। धनंजय सिंह की पत्नी के चुनावी मैदान में आने की स्थिति में ठाकुरों का वोट बड़े पैमाने पर बढ़ सकता था। धनंजय सिंह अगर पाला बदलते और बीजेपी को समर्थन करते तो बीजेपी की न सिर्फ चुनौतियां कम होती बल्कि अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले बढ़त मिलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि धनंजय सिंह के समर्थकों का कहना है कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए लगातार साजिशें की गई हैं। पहले 4 साल पुराने केस में सजा सुनाई गई थी, उसके बाद पत्नी का अब टिकट काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा राजनीतिक समीकरण जौनपुर में बिठाया गया है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है अब जो श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया है, अब जो श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है, अब देखना यह है कि आखिर जौनपुर में वोट बंटते कैसे हैं, कैसे वोटों का समीकरण बनेगा, किस तरह से राजनीतिक समीकरण बैठेगा और आखिर जौनपुर में किसकी गद्दी होगी। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।